फैल रही हैं शक्तियां चारों तरफ। बाप दादा सामने है, ठहर गया है सब कुछ। ना कोई कार्य, ना कोई व्यक्ति, ना कोई चिंतन, कुछ भी जरूरी नहीं है। केवल ये आत्मानुभूति, ये आत्मदर्शन, ये जरूरी है। कुछ भी जरूरी नहीं। तो बाप दादा से ऐसे ही शक्तियों की किरणें लेते हो। 30 मार्च 2023 के साकार महावाक्य सार रूप में सुने। बुद्धि बिल्कुल बाबा पे एकाग्र। तो जैसी आत्माएं हमारे आसपास होती हैं, जैसा उनका वायुमंडल होता है, उसका कुछ ना कुछ सूक्ष्म प्रभाव हमारी बुद्धि पे भी आता है, हमारे विचारों पे भी आता है, हमारी महसूसताओं पे भी आता है, हमारे स्व के बारे में जो विचार हैं उन पे भी आता है। तो इसलिए संग, संग, वो श्रेष्ठ संग एक बाप का, कि जो हमें आदि से लेके अंत तक और उससे भी पहले और उसके भी बाद तक जानता है, इतना गहराई से जानता है। उसके संग में रहना है, उसके संग में रहना है, क्योंकि उससे श्रेष्ठ संग कोई हो नहीं सकता। बाप दादा और हम, बस। जब श्रेष्ठ संग कोई हो नहीं सकता, श्रेष्ठ प्राप्तियां कोई नहीं हो सकती, तो और कहीं कोई भी संग उससे बचाव करना है। क्योंकि यदि दोष लगा संग का तो क्या होगा? बुद्धि में संशय उत्पन्न होगा। और यदि संग जुड़ा एक बाप से तो क्या होगा? बुद्धि बिल्कुल एकाग्र रहेगी। तो इसलिए संग एक बाप का, और बाकी संग दोषों से संभाल। तो बाबा की एक श्रीमत जो हमें कोड़ी से हीरा बनाती है, कौन सी है वो? घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान रहो। ये मत, ये चाहना कोई और रख ही नहीं सकता, ये मत कोई और दे ही नहीं सकता। केवल एक परमात्मा ही आकर ऐसे महावाक्य उच्चारण कर सकते हैं। तो जैसे कमल कीचड़ में होता है, लेकिन उसको कीचड़ और पानी दोनों ही टच नहीं कर पाते। तो इसलिए इस विकारी दुनिया में रहते हुए बिल्कुल उसके स्पर्श मात्र से भी दूर, खत्म करने वाले, बल्कि स्पर्श तो हमें कर ही नहीं सकता, लेकिन हम तो नष्ट करने वाले हैं, हम तो भस्म करने वाले हैं। वो स्मृति कि जिस किसी का भी बचा हुआ है उसको भी भस्म कर देंगे। हमारा तो हुआ ही हुआ, बाकी किसी का भी नहीं रहने देंगे, कि ईश्वरीय परिवार है, नहीं रहने देंगे किसी का भी। तो कौड़ी से हीरे सहज ही बन जाएंगे, स्वर्ग के मालिक सहज ही बन जाएंगे। कोई भागा दौड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई रेस नहीं लगी है। ठहर जाएं, बस ठहर जाएं।
ठहर जाए। तो भगवान उवाच, जैसे बैरिस्टर वाच, सर्जन वाच, यह है शिव भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाऊंगा। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? लौकिक बाप ने कहा, बहुत अच्छी फला चीज आई है, आपको दिलाएंगे। बच्चा बहुत खुश, वाह पापा कितने अच्छे हैं, हर चीज का कितना ध्यान रखते हैं। भगवान ने कहा, पारलौकिक परम पिता ने कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा बनाऊंगा। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक, महसूस करेंगे, इसको सुनेंगे नहीं, इसको महसूस करना है। लौकिक बाप से छोटी सी भी प्राप्ति होती है तो खुशी भी चढ़ती है ना, हल्का सा, हल्का सा अच्छा भी लगता है। हाँ चलो ठीक है। यहाँ पे भगवान कह रहा है, हमारा पारलौकिक बाप कह रहा है कि स्वर्ग का मालिक, राजाओं का राजा तुम्हें मैं बनाऊंगा। राजाओं का राजा बनाऊंगा। तो ऊंचते ऊंच प्रारब्ध है राधे कृष्ण अथवा श्री लक्ष्मी श्री नारायण की, सबसे ऊंची प्रारब्ध है। यह बात कोई भी समझ नहीं सकते। राधे कृष्ण स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, बहुत सहज है। राधे कृष्ण का वयस्क रूप नहीं है, मेच्योर रूप नहीं है, और श्री लक्ष्मी श्री नारायण का बाल रूप नहीं है कहीं भी, या विष्णु चतुर्भुज का बाल रूप नहीं है। श्री कृष्ण का बाल रूप ही है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड रूप ही है, वो अलग भी नहीं है, कंबाइंड रूप भी है। तो ये बात कोई और समझ ना सके कि राधे कृष्ण ही श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं, लेकिन स्वयंवर के बाद बनते हैं जब चुन लेते हैं तब। तो सीख क्या मिली इससे? कि गद्दी जोड़े को मिलेगी, गद्दी श्री लक्ष्मी के बिना श्री नारायण को नहीं मिलती। वो टाइटल ही साथ में मिलता है, वो टाइटल अकेले मिलता ही नहीं। तो ये बाबा कह रहे हैं कि कोई और समझ ना सके कि टाइटल अकेले को नहीं मिलता, टाइटल के लिए तो दो आत्माएं होती हैं। और जब वो स्वयंवर में हो, जब वो उस विधि से गुजरे, तभी सिंहासन पे बैठ सकते हैं। यही कायदा है उस नई दुनिया का। तो वो स्वयंवर के बाद उन्हें वो टाइटल मिलता है श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। तो उनको ये ऊंच पद किसने दिया? उनको भी तो किसी ने दिया होगा। किसने दिया? कृष्ण कौन था, श्री नारायण कौन था, ये बातें तो तुम जानते हो, ये बातें तो तुम जानते हो। तो राधे कृष्ण को इकट्ठा ही दिखाते हैं। तो उनको ऐसा किसने बनाया? एक निराकार रचयिता ने, उसने बनाया है सबको ऐसा। जितना भी प्रेम दिलों में उमड़ रहा है, ये वहीं से आता है, वही है सोर्स, केंद्र है वो, इस सारे ब्रह्मांड का केंद्र है वो, वहीं से बरसता है सब कुछ। तो जो साकारी है, जिनके पास शरीर है, शरीरधारी, उनको क्रिएटर कभी नहीं कहा जा सकता। तो जो नरक में मरते हैं, उनको पुनर्जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जब वहां उस नई दुनिया में, उस नई दुनिया में जाने के बाद देह भी ऐसे छूटेगा, समय आने पर इशारा होगा कि अब चलना है आगे। तो महसूस करेंगे
महसूस करेंगे। तो भगवान, मनुष्य अनेक हैं, श्रेष्ठ आत्माएँ भी अनेक हैं, श्रेष्ठ साथी भी अनेक हैं, भावना वाले, महसूसता वाले सब हैं, अनुभवों वाले सब हैं, लेकिन भगवान कोई नहीं है। भगवान तो एक निराकार है, एक बाकी सब देहधारी, बाकी सब जन्म मरण के चक्र में आने वाले। इस चक्र से भार ही वो है, इसलिए सुदर्शन चक्रधारी बनाकर चक्र से निकाल लेते हैं, छुड़ा देते हैं चक्र से। तो अभी हम बच्चे जानते हैं कि हम फिर से श्री लक्ष्मी श्री नारायण भगवान भगवती बन रहे हैं। जानते हैं हम? पूछेंगे खुद से, जानते हैं क्या, क्या बन रहे हैं? अच्छा, ईमानदारी से अपने अंतर्मन से पूछिए, आज के दिन में क्या एक बार, दो बार, तीन बार ये भासना आई कि हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने जा रहे हैं? ये भासना आई? अपने संपूर्ण स्वरूप को याद किया? तो ये पूछेंगे खुद से ईमानदारी से। तो क्रिएटर शिव बाबा है, तो स्वर्ग रचते हैं, सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ रचते हैं, प्रारब्ध बाबा से मिलती है। तो मनुष्य तो बिल्कुल नहीं समझते कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण सतयुग के मालिक थे। वो सतयुग के मालिक थे, लेकिन श्री लक्ष्मी श्री नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण थे। सतयुग में महाराजा महारानी थे, तो जरूर उन्हों का बचपन भी होगा, उन्हों की ये प्रारब्ध जरूर स्वर्ग के रचयिता ने बनाई होगी। वह कब आया किसको यह भी नहीं पता है। तेरा कब कोई डेट नहीं बता सकता, अंदाजा लगा सकता है कब आना शुरू किया और कब बैठने लगा। तो ये राज हमें समझते हुए चलना है कि प्रारब्ध बाबा से मिलती है। तो आत्मा सार यही है, अधिमुरली का सार यही है, आत्मा। आज का किया हुआ कौन सा कर्म कब आके सहयोग के रूप में खड़ा हो जाएगा और कब आके हमारा सारा सहयोग हटा के हमें खिला कर देगा, कोई नहीं कह सकता। इसलिए मजबूती। तो जितने भी ये चित्र आदि बनते हैं, ये समझाने के लिए बाबा बनाता है, अर्थात सेवा अर्थ बनाता है। तो यह सृष्टि चक्र जो फिरता है, कैसे फिरता है ये ऑटोमेटिकली फिरता है, फिराने की जरूरत नहीं है, रचना ही ऐसे रची गई है कि जैसे आके बस नाम मात्र हाथ हाथ लगाना है, बाकी सब हुआ पड़ा है, बाकी सब हुआ ही पड़ा है, बस स्मृति में रहना है। तो ऐसा नहीं कि बाबा ने कलयुग रचा, नहीं, कंबाइंड है वो, कंबाइंड है। तो 5,000 वर्ष पहले बरोबर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता था। तो नई दुनिया जो थी वह अब पुरानी नर्क हो गई है। तो बार बार ये सुदर्शन चक्र, आत्मिक अभ्यास, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें बहुत 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 पक्की करनी है, अभी से ही करनी है, अभी से ही करनी है। तो आत्माएं क्या करती हैं? आत्माएं अलग अलग प्रकार के सवाल निकाल के लाती, कि ऐसा होगा तो ऐसा कैसे होगा, ऐसा होगा तो ऐसा कैसे होगा। हमें केवल इतना समझना है कि ये जो सृष्टि चक्र है, जो सृष्टि चक्र है जो बीता है, इसमें हमारे 5 स्वरूप रहे हैं। कभी कैसा, 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 कभी कैसा
तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये पुरानी दुनिया है। एक यात्रा पूरी करके हम यहाँ पहुँचे हैं और अब वो यात्रा अंतिम पड़ाव में है, बिल्कुल अंतिम पड़ाव में। तो नई दुनिया आ रही है और पुरानी दुनिया जा रही है। खुद में फ़ील भी कर सकते हैं हम इस चीज़ को। तो संगम तो 2 युगों का पहले भी हुआ है, लेकिन ऐसा संगम नहीं होता जैसा अब है। ये तो सर्वश्रेष्ठ है। तो हमारे मन में ये प्रश्न भी आता है कई बार कि अंत में जिस समय सारी दुनिया दुखी है, जिस समय सारी दुनिया दुखी है, ऑर्फन्स हैं आत्माएँ, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, घर में माँ-बाप नहीं होते हैं, समय नहीं है, आपस में लड़ने-झगड़ने लग पड़ते हैं, तो बच्चों को कैसा महसूस होता होगा? तो इस समय सारी दुनिया दुःख की है, इसको परिवर्तन करना है, इसको सुख की दुनिया में तब्दील करना है। कैसे होगा? हम करेंगे, अपने संकल्पों से करेंगे, अपनी जो भी बाबा की ताकत है, उस ताकत से करेंगे। हम करेंगे। तो हर चीज़ चारों अवस्थाओं से गुज़रती है। सतो प्रधान, सतो, रजो प्रधान, रजो, तमो, तमो प्रधान। तो पहले-पहले हम सतो प्रधान थे। पहले-पहले हम सतो प्रधान थे। तो उस दुनिया में सुख ही सुख है, क्योंकि रचयिता बाप ने रचा है, इसलिए सुख ही सुख है। तो ये बेहद की दुनिया नहीं थी, पुरानी हो गई। पुरानी होने के बाद फिर से नई होने जा रही है। तो परिस्तान परिस्तान बाबा कहता है, देहली को परिस्तान कहा जाता है, लेकिन इस समय वास्तव में कब्रिस्तान है। बाबा ने अंडरलाइन कराया, वास्तव में कब्रिस्तान है, क्योंकि जो भी कुछ चल रहा है, वो आधारहीन है। उसका कोई आधार ही नहीं है, कोई सिर-पैर ही नहीं है। तो देहली परिस्तान थी, स्वर्ग थी, अब नर्क है। तो बाबा ने कहा कि इतने सब निश्चय बुद्धि हैं, तो देखकर निश्चय बुद्धि बनना चाहिए ना। अर्थात बाबा के संग में रहेंगे। निश्चय बुद्धि और संशय बुद्धि को भी समझना है। निश्चय ज़बरदस्ती का नहीं है और संशय भी किसी के दबाव में कि पूरा नहीं होगा, उसे भी दबाना नहीं है। तो निश्चय बुद्धि क्या और संशय बुद्धि क्या? निश्चय बुद्धि अर्थात पूरी समझ जब हमें मिल गई, जब हमने महसूस कर लिया उस चीज़ को, संतुष्ट हो गए, तो निश्चय माना वो पूर्ण समझ। और संशय जब किसी चीज़ में उठता है, तो वो इसी कारण से उठता है कि समझ पूरी नहीं ली है उस चीज़ की। संशय माना इन्फॉर्मेशन की कमी, एक पर्सपेक्टिव की कमी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो संशय है, वो हमारा नहीं है, लेकिन किसी और का है। कोई बात सुन ली हमने संशय के रूप में अंदर बैठ गई, दबाना नहीं है उसको। वो एक प्रश्न है, वो प्रश्न पूछ के उस चीज़ को बिल्कुल समझ को पैदा करके, फिर संशय को खत्म करना, तो निश्चय अपने आप हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाएगा। तो जो ये इतने सभी बच्चे हैं जो कहते हैं हमें भगवान पढ़ाता है, कितने नशे की बात है ये।
तो बाबा कहते हैं कि इसमें छोड़ना कुछ भी नहीं है इस जन्म में। इसका जैसा है हर चीज़ निभानी है। बस हर चीज़ के बीच में रहते हुए कमल फूल समान बिल्कुल खुशबूदार वैसे रहना है, खिले हुए गुलाब बाबा भी देखे तो खुश हो जाए। तो गहराई से महसूस करेंगे उस दुनिया और इस दुनिया में अंतर। महसूस करेंगे उस दुनिया को। कितनी सुखों की दुनिया है, कितनी पावन दुनिया है, और वर्तमान में क्या है? तो इस दुनिया, ये जो पुरानी दुनिया है, अब बाबा चाहता क्या है? ये जो पुरानी दुनिया है, इसके बीच में रहते हुए, हट के नहीं, इसके बीच में रहते हुए और विकारों को खत्म करना है। ऐसा बोला नहीं है, लेकिन भाव यही है कि स्वयं का तो रहा ही नहीं, जिस जिसका है उसका भी, जहां जहां है, जैसा जैसा है, हर चीज की सफाई यहाँ रहते हुए करनी है। इन सब बातों के बीच में रहते हुए करनी है। तब खुशी होगी ना कि हाँ, महारथी है। ऐसे महारथी हैं, एक सेकंड के लिए भी नजरें घुमाने वाले नहीं है। नजरें झुकवा देंगे बुराइयों की, आत्माओं की, जो भी है। तो इसलिए सब कुछ करते हुए बिल्कुल आत्मस्मृति में, तो उस दुनिया में सच्चा सुख मिलता है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था। तो अब हम सभी को वहां चलने के लिए, उन सारी जागृतियों को वापस लाने के लिए आत्मस्मृति का अभ्यास, बस महसूस करना है खुद को चमकते हुए सितारे। इस दुनिया की हर व्यवस्था नहीं रहेगी, तो बिल्कुल आत्मस्मृति, आत्मस्मृति, आत्मस्मृति। हम आत्मा देह से अलग, हम आत्मा देह से अलग। तो महसूस करते चले। तो ऐसा इस अभ्यास से, इस महसूसता से, सहज ही, हीरे तुल्य, सहज ही, ऐसा बाबा बना रहा है, श्रीमत पे बना रहा है। तो ऐसे ही भ्रिकुटी के मध्य में बैठकर बार 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 अटेंशन रखते हो, यही स्मृति बढ़ानी है। वरदान बाबा से लेंगे, सर पे हाथ महसूस करते हुए,
अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रेष्ठ श्रृंगार है, डिविनिटी। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने हर कर्म द्वारा साधारणता से परे दिव्यता की अनुभूतियां कराएगी। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म और मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते। वे धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। इतना भी बारीक हिसाब किताब नहीं। तो अपने हर कर्म द्वारा दिव्यता की अनुभूति कराने वाले दिव्य जीवनधारी भव। स्लोगन: दिल से सदा यही गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, चेहरा खुशनुमा रहेगा। सचमुच बाबा, जो पाना था पा लिया, दे दिया आपने, शुक्रिया बाबा। कभी एकाग्र होंगे सभी और फिर से एक बार महसूस करेंगे खुद को। कहीं नहीं जाना, कोई और स्थान है ही नहीं जहाँ जाना है। सहजता के साथ बिंदु चमक रही है प्रकृति में और कुछ है ही नहीं संसार, केवल बिंदु। तो ये बिंदु रूप का अभ्यास हम बढ़ाएंगे। ओम शांति। ये आत्मस्मृति का अभ्यास बार 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 करते ही रहना है हमें, बार बार।